Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is parts of sentence. तो बच्चों एग्जाम में आता है कि जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको अरेंज करना पड़ता है मीनिंगफुल सेंटेंस। तो किस तरह से उनको अरेंज करना है, तो पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम वर्ड्स से क्या बनता है बच्चों? एक सेंटेंस बनता है। और वर्ड किससे बनता है बच्चों? अल्फाबेट से बनता है। क्लियर? तो अल्फाबेट से हम शब्दों को बनाते हैं और शब्दों से हम एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस से हम कंपोजिशन या कोई भी पैरा हम लिखते हैं। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है कि जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और हाउ टू अरेंज देम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कैसे करना है वो आज हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। बट कौन सा वाला पार्ट जो है सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्रेडिकेट होता है, वो हम जो है आज डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो बच्चों सिंपल सा बताएंगे कि एक सेंटेंस है जॉन इज गोइंग टू। अब इसमें जॉन क्या है, इज गोइंग टू स्कूल क्या है, या इसके पार्ट्स क्या है, क्योंकि आगे हम लेटर जो पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को हमने कितने में डिवाइड किया है, फर्दर डिवाइडेड, और प्रेडिकेट को कितने में डिवाइड किया है, लेटर वी विल डिस्कस। अभी आप ये समझें कि जॉन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। जॉन क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और जॉन के बारे में कौन बता रहा है आपको कि क्या कर रहा है? जॉन इज गोइंग टू स्कूल, कि स्कूल जा रहा है। तो जो पार्ट जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जॉन के बारे में बता रहा है, उसको या नाउन के बारे में बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेडिकेट। राइट? और जिसके बारे में बता रहा है प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो आपको बताएंगे, तो इस क्या है, कौन बताएगा? वर्ब। तो एक हम जो है टॉपिक लेटर हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एक जो है एग्रीमेंट होता है, किस तरह से उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है उसे बोलेंगे प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट जिसके बारे में बता रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। क्लियर? तो इज गोइंग टू स्कूल क्या है? आपका पूरा प्रेडिकेट है। और जॉन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है? इज गोइंग टू स्कूल। क्रिया बता रही है कि वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से अभी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें प्रेडिकेट के कौन से पार्ट होते हैं, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो किस तरह से उसको हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, या सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं हमारे, या डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अगर मैं इसको जो है आगे पीछे लिख दूं, टू, गोइंग, स्कूल, इज, जॉन, तो क्या बच्चों उसका मीनिंग है? कोई मीनिंगलेस है जब तक कि हम उनको अरेंज नहीं करते इन अ प्रॉपर वे में। क्लियर? तो अगर जम्बल्ड में देते हैं तो हाउ टू अरेंज देम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस में किस तरह से अरेंज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट्स होते हैं, फिर हम वर्ब को लिखेंगे और वर्ब के भी कितने पार्ट्स होते हैं उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अगर सेंटेंस को हम अरेंज नहीं करेंगे प्रॉपरली तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज योर सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस और फ्रेज एंड क्लॉज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज 1 and 2। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन है कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले क्योंकि हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो हमने जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। क्लियर? अब सेंटेंस कैसे बनता है बच्चों? सबको पता है कि अल्फाबेट्स हमारे A to Z होते हैं, 26 होते हैं। 5 क्या होते हैं बच्चों? आपकी वोवेल्स। और 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर? कॉन्सोनेंट व्यंजन और स्वर, हिंदी में आप क्या जैसे पढ़ते हैं
अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट्स A to Z को मिला के क्या बनाते हैं, हमारे वर्ड्स, और वर्ड्स से क्या बनता है बच्चों आपके सेंटेंस। तो सिंपल सा आप यू कैन से कि यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट्स से क्या बने आपके वर्ड्स या लेटर, वर्ड्स बने, और वर्ड्स से आपके क्या बने बच्चों, सेंटेंस, और सेंटेंस से आपने क्या बनाया, पैराग्राफ। क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सेंटेंस। क्लियर। A sentence is a group of words. तो sentence क्या होता है, what is the definition? Sentence is a group of words that make complete sense by itself. अगर हम आगे पीछे लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे क्या है, the country, अगर मैं बोलूंगी is slash country और इंडिया, तो क्या मीनिंग निकल रहा है बच्चों, आपकी समझ में आ रहा है क्या लिखा है, नहीं लिखा है। तो एग्जाम में क्या आता है बच्चों, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, आगे पीछे लिखे रहते हैं, और आपको अरेंज करना पड़ता है उनको इन मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस उसका निकलना चाहिए, इस तरह से आपको अरेंज करना है। अभी हमने यहाँ पे लिखा इंडिया इज अ कंट्री, कि इंडिया एक कंट्री है, मीनिंग जो है कंप्लीट है। तो इसमें इंडिया क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इंडिया के बारे में कौन बता रहा है, इज अ कंट्री, वर्ब बता रहा है, इज बता रहा है, तो इज अ कंट्री इज योर प्रेडिकेट एंड इंडिया इज योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज योर, आपको सिंपल सा मार्क क्या करना है, आपको सब्जेक्ट उसमें वर्ब क्या है, अगर वर्ब पता है तो वर्ब के बाद वाला पार्ट जो होता है आपका सिंपल सा है कि दैट इज योर प्रेडिकेट, और उससे पहले जिसके बारे में बता रहे हैं वर्ब, दैट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें बच्चों तो सिंपल सा है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो इस कंट्री क्या है, इस क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब हमने पढ़े हैं, आर क्या है आपका वर्ब, एम क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इज एम आ, तो यहां से क्या है आपका प्रेडिकेट इंडिया, और वी और आई क्या है आपका सब्जेक्ट। किसके बारे में बता रहे, इंडिया के बारे में बता रहे कि इंडिया क्या है, कंट्री। वी आर स्टूडेंट, किसके बारे में बता रहे, वी के बारे में बता रहे कि क्या है, हम स्टूडेंट्स हैं। आई के बारे में क्या बता रहे, आई एम अ बॉय एंड अ गर्ल। क्लियर। तो जिसके बारे में बता रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट इज योर प्रेडिकेट, एंड जो फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में बता रहे हैं उसको दैट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। तो सिंपल सा है कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या है, ये एक आपका वर्ड है, और वर्ड किससे बना है बच्चों, आपका अल्फाबेट से बना है वर्ड, और वर्ड को मिला के हमने क्या बनाया है, एक सेंटेंस। क्लियर। ए सेंटेंस शुड ऑलवेज, अब कोई भी सेंटेंस होता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसको किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल अल्फाबेट। क्लियर। एंड किससे करते हैं बच्चों, या तो हम इधर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, या हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, अगर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी, अगर कोई सडन जो है, हमें सडन फीलिंग्स आती है, तो हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन होता है तो हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाओ, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट में क्या पूछे हम, कैन यू सी दैट बर्थ, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, क्वेश्चन पूछा है, कैन यू सी दैट बर्थ, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क यूज करा है। इट इज सो ब्यूटीफुल, तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, फुल स्टॉप यूज करा है। तो ये हमने एक बताया कि सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बीच में कोई कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करता है, सिर्फ हम किसका करते हैं, प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको
कुछ जो है पॉइंट्स जो है आपको याद करने हैं कि कैपिटल लेटर यूज करना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करना है। क्लियर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सिंपल सा एक सेंटेंस है, यहाँ पे मंकी दिखाया है, द मंकी एट मैनी बनानास। अब मंकी क्या करता है, क्या किया उसने, एट मैनी बनानास। एट क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म में एट, तो एट क्या हो गया आपका वर्ब। दो मंकी क्या है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दो सबको पता है क्या होता है, दो क्या होता है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्लियर? तो टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट होता है निश्चित, और एक होता है इनडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल। क्लियर? तो ये क्या है, दो क्या है, क्योंकि हम पर्टिकुलर इस मंकी की बात कर रहे हैं या किसी भी मंकी की बात कर रहे हैं कि मंकी ने क्या किया, बहुत सारे बनानास क्या करे, खा लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द मंकी। अब द मंकी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वर्ब से मैंने आपको बताया था कि क्या खाया उसने, बनानास खाया। तो एट मैनी बनानास पूरा क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया कि एट। एट क्या है आपका वर्ब, मैनी क्या खाया है, बनानास, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब मैनी कितने खाए, बहुत सारे खाए बनानास, तो यहां से पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। एट मैनी बनानास। द मंकी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप जो है किसी भी सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट कैसे, या हाउ टू अरेंज। अगर मान लो यही मैं जम्बल्ड दे देती, आगे पीछे वर्ड्स को लिखती, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। अब ये तो नहीं लिखेंगे हम बनानास एट मैनी मंकीज, राइट? तो उसको एक जो है हम कंप्लीट सेंस बनाएंगे सेंटेंस का, टू अरेंज द वर्ड्स। द मंकी सब्जेक्ट हो गया, उसने क्या खाया, बनाना खाया, तो बनाना क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। खाना क्या हो गया उसका, वर्ब हो गया। द मंकी एट मैनी बनानास, तो दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हैं। A sentence consists of a subject and predicate। सिंपल सा जो हमने अभी यहाँ पे पिक्चर में देखा था कि द मंकी एट मैनी बनानास, तो हमने बोला है कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो सिंपल सा है कि मंकी के बारे में कौन बता रहा है, ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का बता रहा है कि उसने जो है बनानास खाए। तो जिसके बारे में बता रहे हैं, तो मंकी ये जो सब्जेक्ट है क्या होना चाहिए आपका, नेम, नेम, प्लेस, animal, thing is the subject. The part of the sentence that has name, place, animal और thing। तो हमने अभी जो देखा है बच्चों क्या है, मंकी। मंकी क्या है, एनिमल। तो एनिमल का नाम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट। जो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो वो वाला पार्ट जो हमें क्या बताता है, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्लियर? कौन सा पार्ट बच्चों, द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम, जिसमें क्या होता है, नाम होता है, एनिमल होता है या थिंग होती है, और उसके बारे में जो पार्ट बताता है सेंटेंस का, टेल समथिंग अबाउट दैट part of the sentence is called predicate. Let's see the example. The girl. अब गर्ल हमने क्या बोला यहाँ पे बच्चों, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो यहाँ पे क्या है, द गर्ल। अब गर्ल क्या करती है, इसके बारे में हमें कौन बता रहा है, फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसने अपना काम कर लिया है। तो कौन सा पार्ट बता रहा है हमें, यहाँ से जो है सेकेंड पार्ट जो है आपका क्या बता रहा है आपको, कि लड़की क्या करती है, कि उसने अपना काम कर लिया है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बता रहे हैं दैट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये क्या है आपका प्रेडिकेट, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? द गर्ल
subject, finished her work is your predicate. यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है आपको कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इनको जो है हम किस तरह से फर्दर डिवाइड करते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड और हेड वर्ड होता है। तो क्वालिफायर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है आपका मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड। क्लियर? क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। फर्स्ट वन इज योर डिटरमिनर, सेकेंड इज योर एडजेक्टिव, और ये होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में डिवाइड करते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डिटरमिनर में आपके आते हैं आर्टिकल्स, आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, आते हैं पॉसेसिव, आते हैं या क्वांटिफाई। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बच्चों कि किस तरह से सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। क्लियर? अगर ये आपके समझ में आ जाएगा कि वर्ड, शब्दों को किस तरह से अरेंज करना है, तो बच्चों अरेंज कब करेंगे? जब अब आपको जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स पता होंगे या प्रेडिकेट के पार्ट्स पता होंगे, तभी जो है आप उनको प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे वर्ड्स को, शब्दों को। क्लियर? तो सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा होता है आपका मेन वर्ड। क्वालिफायर में भी जो है मेन वर्ड से पहले हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं? डिटरमिनर, डिटरमिनर आपके आर्टिकल्स होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोस। आर्टिकल्स में होते हैं आपके ए एंड द। पॉसेसिव में होते हैं आपके ही, इज, हर। क्लियर? एडजेक्टिव सबको पता है क्या होता है? विशेषता, जो नाउन की विशेषता बताता है या मेन वर्ड की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज कभी हम जो है सेंटेंस में यूज करते हैं, तो लेटर हम जो है अभी आपको इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, एक होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। क्वालिफायर जो है फर्दर डिवाइड करते हैं हम उसको डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। फर्स्ट वन इज योर आर्टिकल ए एंड द। डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं बच्चों दिस, these, that, those। पॉसेसिव होते हैं his, her, your, their। क्वांटिफायर होता है few, some। क्वांटिटी बता रहे हैं हम, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। तो ये सब किसके पार्ट्स हैं? डिटरमिनर के पास पार्ट है। और डिटरमिनर किसका पार्ट है? क्वालिफायर। तो ये भी सब्जेक्ट के पार्ट है कि तो जब हम सब्जेक्ट को अगर मार्क करेंगे किसी भी सेंटेंस में, या हम जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करेंगे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसमें कोई आर्टिकल है, आर्टिकल को हम पहले यूज करेंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, या तो ए होगा, एन होगा, द होगा, या हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोस को यूज करना है, या हमें पॉसेसिव को यूज करना है हिज, हर, या क्वांटिफायर फ्यू बुक्स या सम बुक्स। क्लियर? तो क्वांटिफायर। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट जो सेकंड पार्ट है, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट को अगर मार्क करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है सेंटेंस में? वर्ब। सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होता है कि कोई हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो थर्ड पार्ट। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं बच्चों, एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट। एक हम डायरेक्टली कोई शब्द बोलते हैं, यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, एक होता है हम इनडायरेक्ट यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे उसे डिटेल में। तो सिंपल सा क्या है बच्चों कि सब्जेक्ट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड। तो आप जो है अगर शब्दों को अरेंज करना है, वर्ड्स अगर आपको जम्बल दिए हैं, तो उनको किस तरह से अरेंज करना है? तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो क्वालिफायर देखना है कि कौन सा क्वालिफायर है, वेदर इट इज डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है, या डिटरमिनर में भी जो है आर्टिकल से आपको स्टार्ट करना है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव से, पॉसेसिव से, या क्वांटिफायर से। क्लियर? नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट आता है हमारा प्रेडिकेट, तो उसके भी जो है इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू, वन इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी हम सेंटेंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टेबल वन है, इट इज वेरी सिंपल। इसमें खाली दो चीजें यूज करी हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब राम क्या है बच्चों, राम गोस। अब मैंने सिंपल सा सेंटेंस बनाया, राम गोस। तो इसमें क्या है, गोस क्या है आपका वर्ब है। ये राम क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राम जाता है। तो क्या है, राम क्या है आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो राम जाता है, तो गोस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। राम क्या है आपका सब्जेक्ट, क्लियर। और गोस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। जाना, अब राम के बारे में कौन बता रहा है आपको, गोस। तो सिंपल सा सेंटेंस क्या है, राम गोस। हमने उसको डिवाइड कर दिया है टू में। क्या है सेंटेंस, राम या रमा गोस। अब इसके बारे में कौन बता रहा है, हमें गोस बता रहा है, किस कौन बता रहा है इसके बारे में, गोस बता रहा है कि वो क्या करता है, तो वो जाता है, राम जाता है, क्लियर। तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बता रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेडिकेट। नेक्स्ट है ही क्या है आपका प्रोनाउन। जो नाउन की जगह वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन। तो ही क्या है आपका प्रोनाउन, रैन। रैन क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। सिमिलरली वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग क्या है, इज यूजफुल। तो अभी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे। तो वॉकिंग क्या है हमारा जिरंड है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को एज ए सब्जेक्ट हमने यूज करा है, दैट इज वाई इट इज जिरंड। तो वॉकिंग क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। इज यूजफुल क्या हो गया आपका, क्योंकि इज क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, इज यूजफुल इज योर प्रेडिकेट। टू स्मोक, अब टू स्मोक क्या है हमारी इंफिनिटिव है, टू इंफिनिटिव है, क्योंकि अभी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे बच्चों। तो टू स्मोक इज योर इंफिनिटिव। इज हार्मफुल, तो यहाँ पे क्या है, इंफिनिटिव यूज हुई है, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्मोक क्या है, इट इज नॉट वर्ब। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, क्लियर। इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इज हार्मफुल इज योर प्रेडिकेट। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगर यहाँ पे वर्ब हमने स्टार्ट में यूज करा है तो कौन सा वर्ब है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो चेंज नहीं होता है, तो दैट इज योर सब्जेक्ट। वॉकिंग इज यूजफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल। तो ये क्या है हमारे सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारे प्रेडिकेट है, क्लियर। तो ये हमने अभी बताया कि एक जो है एक वर्ड का भी हमारा सब्जेक्ट होता है। बट आगे हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे वर्ड्स किस तरह से यूज करते हैं, आर्टिकल्स होगा या आपका मेन वर्ड कहाँ पे यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इतना पार्ट आपका क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर में भी हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, या क्वांटिफायर होते हैं, या पॉसेसिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो क्वालिफायर में भी क्या है, ये डिटर्मिनर, क्लियर। तो अभी हमने देखा था बच्चों कि क्वालिफायर कितने में डिवाइड होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर में आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। अब हम देखते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ये सारे क्या है हमारे डिटर्मिनर है, क्लियर। तो पहला ए क्या है, अगर किसी सेंटेंस में सपोज ये सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, गर्ल प्लेस ए, क्या ये मीनिंग है बच्चों इसका, नहीं मीनिंग है। बट हमने देखा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा है कि क्या होता है, क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड होता है।
क्वालिफायर में भी हमने देखा कि डिटरमिनर में भी फर्दर डिवाइड होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं या क्वांटिफायर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, अरे भाई आर्टिकल है, इसमें कोई पॉसेसिव है, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल। फिर हम देखेंगे कि मेन वर्ड क्या है इसमें, राइट। तो मेन वर्ड क्या है, लड़की, तो अ गर्ल। और फिर क्या है, वर्ब क्या है इसमें, प्लेस, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ए क्या है आपका, आर्टिकल, दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव, फ्यू क्या है आपका, क्वांटिफायर, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। क्लियर। तो अ गर्ल, गर्ल क्या है आपका, मेन वर्ड। तो यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनर को हमने डिवाइड करा है फोर में, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर, तो यहाँ पे जो हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, अ गर्ल प्लेस। तो प्लेस क्या है आपका, प्रेडिकेट, क्योंकि ये क्या बता रहा है हमें, किसके बारे में बता रहा है, लड़की के बारे में बता रहा है कि एक लड़की क्या करती है, खेलती है। क्लियर। तो जो हमें इसके बारे में बता रहा है वो क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। क्लियर। सिमिलरली हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, हम बता रहे हैं भाई दिस बॉय, एक लड़के के लिए बोल रहे हैं कि यह जो लड़का है, दिस बॉय रीड्स, क्या करता है वो, पढ़ता है। तो बॉय इज योर मेन वर्ड, दिस इज योर डिटर्मिनर, यह सब्जेक्ट का पार्ट है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यू, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, कि कुछ बच्चे जो हैं क्या हो गए हैं, फेल, पास्ट टेंस में, few students failed। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी करी है, क्योंकि डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। फर्स्ट वन इज योर आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। तो यहाँ पे कौन कौन से, ए क्या है आपका, आर्टिकल है, सारे बच्चों को पता है, दिस, दैट, दीज, दोस क्या होते हैं आपके, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, फ्यू, सम, लिटिल, ये क्या है, क्वांटिफायर। क्लियर। तो इस तरह से अभी हमने दो देख यहाँ पे फाइंड आउट करे कि सब्जेक्ट जो है हमारा एक ही शब्द का नहीं होता है, दो शब्दों का भी होता है। आगे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे गुड गर्ल कर देंगे, ए गुड गर्ल प्लेस, तो गुड क्या हो जाएगा आपका, या ए ब्यूटीफुल गर्ल प्लेस। तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ड। तो क्वालिफायर में हमने अभी पढ़ा था कि क्या होते हैं, एक होता है डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे अगर हम ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे या गुड गर्ल बोलेंगे या इंटेलिजेंट गर्ल बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, गर्ल के, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं बच्चों, सेम आ गया, ये है हमारे डिटर्मिनर, ये हो गया हमारे एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारे मेन वर्ड की विशेषता बता रहे हैं, और ये क्या है, सक्सीडेड। तो दिस पार्ट, यहां से यहां तक पूरा, अभी हम एक बता रहे हैं कि कैसे फर्दर डिवाइडेड होता है हमारा सब्जेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था पहले एक वर्ड का हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने सेकंड टेबल में पढ़ा कि टू वर्ड का हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे थ्री वर्ड का कैसे हमारा सब्जेक्ट होता है। लेट्स सी। पहला क्या है आपका, डिटरमिनर, फिर है आपका एडजेक्टिव। क्यों लिखा हमने एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमने गुड, टॉल, प्रिटी, ब्यूटीफुल, कोई भी वर्ड यूज करेंगे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, दैट इज योर एडजेक्टिव। क्लियर। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, सेम आर्टिकल है, तो क्या है, ये भी आपका आर्टिकल है, ये डेफिनेट है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, और ये क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम बाद में तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को। तो गुड, टॉल, प्रिटी, ये क्या है आपके एडजेक्टिव, यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल्स।
ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, हमारे वर्ब है, सक्सीडेड, जम्प्ड, डांस्ड, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में, बट क्या है, ये हमारे वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी है। अ गुड स्टूडेंट सक्सीडेड, द टॉल बॉय जम्प्ड, दीज प्रीटी गर्ल्स डांस। तो अभी हम इसके पार्ट्स नहीं बता रहे हैं, सिंपल सा। अभी हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट को। अगर एग्जाम में जम्बल्ड सेंटेंस वर्ड्स आएंगे, देखो अभी इसको हम जम्बल्ड लिख के आपको बताएंगे। सेकेंड वाले को, द टॉल बॉय जंप्ड, अब हमने यहाँ पे लिख दिया बॉय टॉल द जंप्ड। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि सिंपल सा आपको बताना है कि पहले क्या लगाना है आपको, डिटर्मिनर। तो इसमें डिटर्मिनर कौन सा है, द आर्टिकल, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, अब टॉल क्या है आपको सबको बताइए, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दूसरा नंबर किसका आ जाएगा आपका, टॉल। अब टॉल किसके बारे में बता रहे हैं, तो पूरे चार में हमें सब पता चल रहा है कि बॉय, क्योंकि ये नाउन है तो तीसरे नंबर पे नाउन आ जाएगा। और क्या करता है, क्रिया बतानी है आपको कि भाई जो टॉल बॉय है, हम पर्टिकुलर एक डेफिनेट बॉय के लिए बोल रहे हैं कि जो लंबा लड़का है वो क्या करता है, वो जंप करता है। तो जंप क्या हो गया आपका, वर्ब। तो फोर्थ नंबर में आपके आ जाएगा जंप्ड। तो इस तरह से आपको जो है सब्जेक्ट को अरेंज करना है, और उसी के से जो है आप एक कंप्लीट जो है गुड सेंस निकाल सकते हैं, या कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। तो हमारा क्या बन गया बच्चों, द टॉल बॉय जंप। तो अभी आपको इजी लग रहा होगा कि अगर जंबल्ड वर्ड्स लिखे हैं तो हाउ टू अरेंज दैट, राइट। तो इन टेबल्स को आप लर्न करें। और पहले हमारे आएंगे डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर में भी जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल होते हैं, या आपके पॉसेसिव होंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे, या क्वांटिफायर, सम, फ्यू, लिटिल, क्लियर। ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स आप सबको पता है किससे पहले यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले, क्लियर। और उसके बाद हमारा आएगा प्रेडिकेट। तो अभी हमारा कितने वर्ड्स का सब्जेक्ट हो गया, 3 वर्ड्स का हो गया। एक हमने डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। फोर्थ हमारा क्या हो सकता है बच्चों, हमने एडजेक्टिव फ्रेज की बात करी थी कि 4 वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे डिटर्मिनर है वो हमारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टेबल इज योर टेबल फोर्थ है। इसमें देखो बच्चों, हमने फोर्थ पार्ट बताए थे आपके क्वालिफायर का, 1 2 3 4, क्लियर। मेन वर्ड है क्योंकि हमने 2 पार्ट बताए थे उसके, और फिर हमने बताया था कि क्वालिफायर को हमने डिवाइड किया था डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे किस तरह से करना है हमें, लेट्स सी। डिटर्मिनर, द यंग गर्ल। अब देखो यहाँ पे इसको मैं जम्बल्ड में लिखती हूँ बच्चों, एग्जाम में आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डिटर्मिनर क्या है यहाँ पे, क्लियर। तो डिटर्मिनर में जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आर्टिकल हो सकता है, क्लियर। आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे दो है, डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल नंबर 1, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि यहाँ पे एडजेक्टिव है कोई, यस ऑफ कोर्स, यंग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब यंग किसके बारे में बता रहे हैं,
ऑब्वियसली एक लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा ऐसा वर्ड है, इसमें गर्ल नहीं लिखा है मैंने, तो थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, गर्ल। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका मेन वर्ड, दैट इज योर गर्ल। फिर हमने यहाँ पे क्या देखना है बच्चों कि लड़की कहाँ पे है, एडजेक्टिव फ्रेज देखना है कि वो लड़की कहाँ पे है, यंग गर्ल इन द रूम। तो इन द रूम क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दैट इज योर फोर्थ। अब वो कैसी है, जो हमने लड़की बताई कमरे के अंदर है, वो कैसी है, तो इज वाइज। तो इज क्या है, क्रिया, वर्ब, फिफ्थ और देन सिक्स्थ। तो आपका मीनिंगफुल क्या बना, सेंटेंस क्या बना, कंप्लीट सेंस, द यंग गर्ल इन द रूम, कैसी है वो, इज वाइज। अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे द यंग गर्ल इज वाइज इन द रूम, तो वो मीनिंग नहीं निकली। तो क्या है मीनिंग, क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, यंग गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि जो कमरे के अंदर है वो कैसी है, बुद्धिमान है, इज वाइज। तो क्या मीनिंगफुल सेंटेंस है, द यंग गर्ल इन द रूम इज वाइज। क्लियर। तो इस तरह से हम कैसे अरेंज करेंगे, तो ये क्या है बच्चों आपका आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, यंग क्या है आपका एडजेक्टिव, गर्ल क्या है आपका मेन वर्ड या मेन या हेड वर्ड, क्योंकि इसके बारे में हम बता रहे हैं कि द यंग नाउन है ये आपका, इन द रूम क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, इज वाइज क्या हो गया, इज योर वर्ब, इज वाइज। क्लियर। नेक्स्ट है सिमिलरली हिज एल्डर सिस्टर, हिज क्या है आपका पॉसेसिव, पॉसेसिव डिटरमिनर, एल्डर क्या है आपका एडजेक्टिव, सिस्टर क्या है आपका नाउन, इन डाली कहाँ पे है, इन डाली, दिस इज योर एडजेक्टिव फ्रेज, इज अ डॉक्टर, इज क्या है आपका वर्ब, क्या है वो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इज अ डॉक्टर, क्या है वो, डॉक्टर है। तो ही इज एल्डर सिस्टर इन डाली इज अ डॉक्टर। तो ये क्या है आपका एग्जेक्टिव फ्रेज है, ये आपका एडजेक्टिव है, राइट। और किसके बारे में बता रहे हैं, मेन वर्ड ये है आपका, यह हेड वर्ड है। और इस तरह से आपको एग्जाम में अरेंज करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी वर्ग के 4 पार्ट्स मेन होते हैं, एक डिटर्मिनर होता है, एक एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, और डिटर्मिनर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इधर उसमें से एक ही आप यूज करेंगे, या तो आपको पॉसेसिव दिया होगा, या आर्टिकल दिया होगा, या डिमॉन्स्ट्रेटिव, या क्वांटिफायर, उसी के हिसाब से आपको अरेंज करना है आपका सब्जेक्ट को। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहां से यहां तक आपका क्या है, इट इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपके 4 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, क्लियर, और मोर देन 4 वर्ड्स, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज है हमने यूज करा, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं आपके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो 4 हमारी हेडिंग, सॉरी 4 जो है हमारी हेडिंग में आएंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। आपको इसी तरह से कोई भी एग्जाम में जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं तो आपको इसी तरह से अरेंज करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रेडिकेट। तो अभी आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी मैं आपको एक बारी और रिवाइज कराती हूँ कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्लियर। तो सिंपल सा हमने क्या पढ़ा बच्चों कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका क्वालिफायर, एक होता है आपका मेन वर्ड और हेड वर्ड, जिसके बारे में हम यूज करेंगे क्वालिफायर को, क्लियर। तो क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, मेन इज योर डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर और मेन वर्ड आता है बीच में, क्लियर। बट हम यहाँ पे क्वालिफायर बता रहे हैं कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज।
Determiner is further divided into 4 articles, demonstrative, possessive, quantifier. तो इन चारों में से एक आप यूज करेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव को यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ड आएगा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और कहाँ पे है, एडजेक्टिव फ्रेज, और उसके बाद हम प्रेडिकेट को यूज करेंगे। अभी हम जो है नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एक वर्ड का भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर इसको जम्बट करेंगे तो जहां पे हमारा जो है वर्ब होता है वहां से हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। सिंपल सा हमने 2 वर्ड्स का बनाया, क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड को कौन सा जो है डिटर्मिनर यहाँ पे यूज करें, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, आर्टिकल है, चाहे वो क्वांटिफायर है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया कि एडजेक्टिव को हमने डिटर्मिनर के बाद क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव और देन मेन वर्ड। नेक्स्ट में हमने देखा कि हमने उसको 4 में जो है डिवाइड कर दिया, कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट बन गया है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, और उसके बाद हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि, और यहाँ पे हमने जम्बट करके भी बताया था कि वर्ड्स को हाउ टू अरेंज देम इन अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो ये आप जो है घर में रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि ये 6 से ही शुरू हो जाता है कि जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और उनको अरेंज करना है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि हाउ टू अरेंज, सोचते रहते हैं और इससे टाइम वेस्ट होता है। तो सारे बच्चे जो हैं इसको कंप्लीट जो है रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज और टॉपिक एट होम, सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।